उनके पूजा में बुलाते हैं, मैं उनको अपने बुद्ध पूर्णिमा पे बुलाता घर पे। अब उन्हें क्योंकि दोस्त हैं, हमारे घर पे आते हैं, हमारी प्रथा देखते हैं, और फिर वो मुझे पूछते हैं कि हमने क्या बोला अभी। अब जैसे हमने पाली में यहां पर बोला, तो मैं उनको समझाता हूं कि हमने अभी बोला कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं प्राणी हत्या। अच्छा, ये तो कितना अच्छा टीचिंग है। 2023 में हिंदुओं को बुद्धा की टीचिंग्स पता नहीं है, 5% पंचशील पता नहीं है। आप कैसे उम्मीद करते हो कि ओबीसी बुद्ध धर्म अपनाएगा जब उनको यह पता ही नहीं है। मैं एक दिन बाबा साहब की किताब में, क्योंकि ट्रेन से अप डाउन करता हूं, तो मैं पढ़ रहा था बाबा साहब के बुद्धिस्ट, ये सारा पढ़ रहा था बुद्धिस्ट मूवमेंट के बारे में। तो पीछे खड़े खड़े कौन मेरे बुक में ढाक रहा था पता नहीं मुझे, वो भी पीछे पीछे पढ़ रहा था। नो कुछ पता है, तो वो भी पीछे से मेरा बुक पढ़ रहा था, और उसने मुझे कहा कि प्लीज मुझे इस बुक का नाम पढ़ना है, क्या है। तो उसने मुझे कहा कि बुक बंद करो, मुझे नाम देखना है। तो उसने देखा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस। वो क्या कहता है पता है, बाबा साहब ने ये सारी बातें लिखी, हमें पता ही नहीं। इतना सारा बाबा साहब ने लिखा है, हमें पता नहीं। मुझे पता नहीं वो कौन से रिलीजन का था, कॉमेंटर था, मेरे पीछे खड़ा था, और वो पीछे उनका ग्रुप बात करने लग गई कि इतनी अच्छी टीचिंग्स थी बाबा साहब की, इतना अच्छा विचार था बाबा साहब का, ये हमें पता ही नहीं। इंडिया के लोग बाबा साहब को, मुझे आप बताओ, एज ए ह्यूमन बीइंग देखते हैं या एज ए कास्टिस्ट देखते हैं? कास्ट, एक कास्ट का आदमी देखते हैं। कितना विडंबन है देखो, जिस आदमी ने पूरा जीवन जाति को नष्ट करने का काम किया, उसे जाति का नेता बनाए रखा है, जाति का नेता। और जिस आदमी ने भारत में ब्राह्मणी धर्म को एस्टैब्लिश करने का काम किया, एक धर्म को एस्टैब्लिश करने का काम किया, एक जाति को वर्चस्व देने का काम किया, उसको क्या टर्म दिया है पता है? महात्मा। जो कास्टिस्ट है, जो ये कहता है कि मैं डाउन प्रोडन्स को कोई अधिकार नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अधिकार नहीं दूंगा, जो इतना कास्टिस्ट है उसको महात्मा बोलते हैं। और जो कास्ट के खिलाफ है उनको दलितों का मसीहा। बाबा साहब को किस तरह से इन्होंने लिमिटेड कर रखा हुआ है, संकुचित करके रखा हुआ है, उस ब्रैकेट से हमको बाबा साहब को निकाला। मैं एक बात बता के अपनी बात को विराम देता हूं। Just a quick follow-up question right on the same topic. हाँ। वो जो लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि उनको बुद्धिज्म का पता नहीं है, अभी उनको बताने की जरूरत है जी। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको दूसरे धर्मों का बहुत पता है तो उनको कैसे बताया जा सके कि भाई इधर भी है? आप दूसरे धर्मों की बात कर रहे हो, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उनके पास पेड प्रीचर्स है। डू यू नो दैट? साउथ में शेड्यूल कास्ट का सारा वर्ग क्रिश्चियन है, उनके पास पेड प्रीचर्स। हमारे लोगों को वो कन्वर्ट करते हैं किस लिए? स्कूल फीस के ऊपर, बैग्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर। कुछ गांवों में मैंने देखा लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोग क्यों कन्वर्ट हुआ है? तो एक मुट्ठी चावल मिलने वाला है, ब्लैंकेट्स। एक मुट्ठी चावल के लिए भी लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं। और वहां पर उनके पास मैं वही बहुत बात कर रहा हूं, मैकेनिज्म। वी डोंट हैव द मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म आप खड़ी कर सकते हो कनाडा से, इसलिए मैंने कहा हमें बुद्ध विहार मत दो, हमें बुद्धिस्ट सेमिनरी दो। एक साल के लिए हमें कोई भी एक बंदा फाइनेंस करो जो 365 डेज घर के बाहर जाएगा, उसकी सैलरी कोई भी फाइनेंस करो, कि वो पूरा टाइम फील्ड में रहेगा, बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, उसकी घर की जिम्मेदारी कोई एक उठाओ। हम डायरेक्टली, हमको रिजल्ट चाहिए, लेकिन उसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी, पास भी होना है, पढ़ाई भी नहीं करनी। कैसे होगा? कैसे होगा? अगर रिजल्ट देखना चाहते हो तो बेसिक काम करो,
प्रतीत समुत्पाद। ऊपर अगर बारिश हो रही है तभी नीचे झरने में पानी आएगा। ऊपर बारिश ही नहीं होगी, झरने में पानी कैसे आएगा, नदी में पानी कैसे आएगा? आप कह रहे हो कि बारिश ना भी हो, हमें नदी में पानी चाहिए, कैसे होगा? मुझे दो, आप लोग कनाडा के लोग 10 लोग मैं तैयार करता हूं जो कंटिन्यूअसली 365 डेज घर के बाहर जाएंगे और वहां पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। उनको सैलरी तो दो, 10,000 रुपया महीना, 15,000 रुपया महीना। ऐसे लोग तैयार करो, पेड प्रीचर्स। बाबा साहब ने ये बात कही है 1954 के रंगून के स्पीच में कि हम लोगों को ऐसे पेड प्रीचर्स तैयार करने होंगे बुद्धिज्म में जो घर छोड़कर लोगों को बौद्ध धर्म की बातें समझाने जाए। तो ये क्रिश्चियनिटी के पास ये है, इस्लाम के पास ये है। सिखिज्म का मुझे पता नहीं है, और सिखिज्म में कोई धर्मांतर नहीं हो रहा। देखा अभी कबने कि लोग सिख धर्म अपना रहे हैं। सिख धर्म जब तक इक्वलिटी के ऊपर था तब वो धर्म बढ़ रहा था। जब उसमें जात घुस गई अब वो धर्म नहीं बढ़ रहा। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन्स हो रहे हैं क्योंकि दे हैव प्रीचर्स, पेड प्रीचर्स, पास्टर्स, उनकी सिस्टम है। हमें भी ये सिस्टम तैयार करनी होगी। मैं एक बात बताना चाहूंगा बाबा साहब के लिए। भारत की जो व्यवस्था है वो बाबा साहब को बुलाना चाहती है, ब्राह्मणी व्यवस्था। और भारत के जो लोग हैं वो गांधी को, ब्राह्मणी व्यवस्था गांधी को एस्टैब्लिश करती है। नोट, मुझे एक बच्चे ने वहां पर सवाल किया, Why you do not have Dr. Ambedkar's photo on currency note? गांधी का फोटो क्यों है, बाबा साहब का फोटो क्यों नहीं है? बाबा साहब का फोटो इसलिए नहीं है कि भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था बाबा साहब को भुलवाना चाहती है लोगों से, बाबा साहब को भुलाना चाहती है और वो गांधी को एस्टैब्लिश करना चाहती है। लेकिन भारत के लोग ब्राह्मणी सिस्टम को कहते हैं कि वो बाबा साहब को भुलाने नहीं देंगे, वो गांधी को भूलना चाहते हैं। लेकिन भारत की सिस्टम गांधी को एस्टैब्लिश करना चाहती है और भारत के लोग बाबा साहब को आज भी भूलना नहीं चाहते, भूल नहीं रहे। जो व्यवस्था बाबा साहब को भुलवाना चाहती है, आज बाबा साहब की जयंती वर्ल्ड में हो रही है। वो तो गणेश चाहते हैं। अब देखो अरविंद केजरीवाल गणेश लाओ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश लाओ बोलता है करेंसी पे। तो जहां पर तो पैसे की भी जरूरत नहीं, फिर भी लोग नहीं आना चाहते। यहाँ इंडिया की तो प्रॉब्लम है, हम समझ सकते हैं। सी, मैं वही कह रहा हूं, यहाँ पर नहीं आना चाहते तो हम उन तक कहां पहुंच रहे हैं? क्या हमारा कोई मॉन्क यहाँ पर चारिका कर रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय चारिका? चारिका बुद्धा का रूल है कि कोई भी मॉन्क, ये अगर उसको दिन का खाना खाना है तो कम से कम वो 5 घरों में जाके बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स है उसका प्रीच करे। उसके बाद जो खाना मिले वो खाना एक जगह पर बैठकर उसे खाना है। अब मुझे बताओ, क्या कनाडा में कोई मॉन्क आपके घर पर प्रीच करते करते आया है? सर मैंने घर पे बात कर रहा हूँ। आप गांव में जाते हो वहाँ इंडिया में, तो मैं रोज क्वेश्चन यही आपसे करती हूँ। इंडिया में किसी को पता ही नहीं होता कि हमारे जहाँ मॉन्क भी रहते हैं पंजाब में। तो वही तो, जब मॉन्क्स आपके घर पे आएंगे ही नहीं, सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट लोग बुद्धिज्म की ओर जाए? दैट मैकेनिज्म में तो आते हैं, अगर जिसके घर लेकर जाना चाहते हैं वो इनवाइट नहीं करता तो कैसे करें? समझा नहीं। जिसको लाना चाहते हैं बुद्धिज्म में वो नहीं उनको यस करता, वो क्या कैसे करें, उनको कैसे करें? हमारे घर मॉम्स को अपने आप निकलना है। वो किस जाति का घर है, किस धर्म का घर है, उसको उससे क्या लेना देना? उसको बुद्ध के धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है। ये जो बातें मैंने यहाँ बताई है माइंड को लेकर, वो उसे वहां समझाना है। तो को किसने इनवाइट किया है, कब इनवाइट किया, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। अब हमारे मॉन्क्स को क्यों इनवाइट किया जाता है? आ जाइए, आज हमारे घर पे भोजन दान है। वो भोजन दान के लिए जाते हैं, परित्राण पाठ के लिए जाते हैं, प्रचार के लिए नहीं जाते। चारिका नहीं करते। बुद्धिज्म चारिका के ऊपर आधारित है, चारिका ही नहीं है बुद्धिज्म। इसलिए ये धम्म हमें रिवाइव अगर करना है तो बाबा साहब ने जो मैकेनिज्म बताया है वो खड़ा करना हो। बाबा साहब ने मॉन्क्स को लेकर बात कही है कि ये बोझ है। बाबा साहब ने संघ को शरण जाने की बात नहीं कही। जब बाबा साहब दीक्षा ले रहे थे
तो बाबा साहब ने भंते चंद्रमणि के सामने उलझन उपस्थित कर दी कि मैं बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने को तैयार हूं, मैं धम्मम शरणम गच्छामि बोलने को तैयार हूं, लेकिन मैं संगम शरणम गच्छामि नहीं बोलूंगा। अब ट्रिपल जेम्स में है, त्रिशरण में अगर संगम शरणम गच्छामि ही नहीं बोलोगे तो आपकी दीक्षा ही नहीं होगी। बाबा साहब ने कहा ये आपका मैटर है, मुझे कैसे दीक्षा देनी आप बताओ, आप सोचो कैसे देना है, मैं संगम शरणम गच्छामि नहीं बोलने वाला। चंद्रमणि को समझ गया बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं। चंद्रमणि ने कहा बाबा साहब आप अभी के संग को शरण नहीं जाना चाहते, यही कहना चाहते हो? बाबा साहब ने कहा हाँ। तो चंद्रमणि भंते जी ने कहा क्या आप बुद्ध के समय के संग को शरण जाओगे? बुद्ध के समय के संग को? बाबा साहब ने कहा हाँ, मैं बुद्ध का समय में जो संग था मैं उसे शरण जाऊंगा, अभी के संग को शरण नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे। और फिर बाबा साहब की दीक्षा हुई। तो जब हम मॉन्क्स को देख रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो चिवर में है इसलिए वो पूजनीय है, वंदनीय है, वो काम कितना कर रहा है वो हम लोगों को देखना है। मुझे लगता है मुझे भी आप लोग चारिका करवा रहे हैं। नहीं सर, आप तो ऑलरेडी चारिका कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं, ये चारिका है। ऐसे हमें मॉन्क चाहिए आपको। नहीं मॉन्क, बाबा साहब ने कभी भी मॉन्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर 1954 का आप ब्लूप्रिंट पढ़ेंगे, जैसे राजरतन जी ने बात की है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बाबा साहब ने क्या क्या लिखा ब्लूप्रिंट में भी, इंडिया में हम बुद्धमय कैसे बनाना है। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि जो हम बुद्ध एंड धम्मा की बात कर रहे हैं, प्लीज़ पंजाबी में हमारे पास अवेलेबल है बुक्स बुद्ध एंड धम्मा, उसको पढ़िए। आपकी जो सर ने अभी हमें एक्सप्लेन किया है उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ब्रीफ में की है। आपको जो आपके भ्रम है, जो सभी भ्रम आपको टूट जाएंगे। एक बार पढ़ने से नहीं टूटेंगे, मेरे खुद के नहीं टूटे, मैं आपको खुद बोलता हूँ। मैं 3 बार बुद्ध एंड धम्मा पंजाबी में पढ़ा, 3 बार। कैसे मेरे को मौका मिला? पेंडेमिक में हमें घर बैठना पड़ा, कंपनी ने बिठा दिया, तो उस टाइम मेरे पास मौका था। पहले एक बार पढ़ी थी। मेरे YouTube राजरत्न अंबेडकर के नाम से मेरा YouTube चैनल है, और बुद्धा एंड हिज धम्मा का एक चैप्टर मैंने डिटेल में समझाया, एक चैप्टर देख लिए। क्योंकि हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि कम से कम वो सुने क्या लिखा है बाबा साहब ने, एक चैप्टर एक एपिसोड में, क्योंकि ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं देखना चाहते, स्किप कर देंगे यार, नहीं इंटरेस्टेड नहीं है, तो 2-2 मिनट के 4-4 मिनट के एक चैप्टर्स को मैंने वो लोगों को समझाया। वो वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो। तो 3 बार मैंने पढ़ा, तो मेरे को तकरीबन 90% अभी पता है। मैं कहता हूँ 100% फिर भी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लैंग्वेज में ऐसी लैंग्वेज है कि कई टर्म्स आपको समझ नहीं आती। टू बी ऑनेस्ट मैं कहता हूँ, प्लीज़ आपके पास जब भी टाइम हो बुद्ध एंड धम्मा प्लीज़ हमारे पास से लीजिए। हम तो बोलते कोई भी बाबा साहब की बुक है हमें बोल दीजिए, हमें ऑर्डर कीजिए, हम आपको अवेलेबल कराएंगे उस बुक को। लेकिन आप पढ़ने वाले तो बने। क्वेश्चन तो ये है, यहाँ भी हमारे भाई बहन हैं जो वो उसमें से 80% तो मैं कह सकता हूँ कि वो इतना शौक नहीं रखते। टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक है, बुद्धा ने लिखा है नो ट्रूथ हैज ट्रूथ, नो अनट्रूथ हैज ट्रूथ। यही मैं बोल देता हूँ, और इसी के लिए मैं भारी पड़ जाता हूँ। लोग मेरे ऊपर मैं लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता हूँ, क्योंकि वो बोलते आप साफ बोल देते हो, आपने ये कहना नहीं चाहिए था आपको। भाई कहना क्यों नहीं चाहिए? बुद्ध ने लिखा है नो ट्रूथ हैज ट्रूथ, नो अनट्रूथ हैज अनट्रूथ। उसको अगर पढ़ेंगे नहीं तो बाबा साहब या बुद्ध के बारे में कैसे पता चलेगा? गुरु रविदास जी के बारे में क्यों नहीं पता चलेगा? बुद्ध का मैसेज, गुरु रविदास जी का एक शब्द आता है, बुरा नहीं है, वो बोलता है मन ही धूप मन ही बाती। ये हम धूप करते हैं ना, उसको बाती जलाते हैं। गुरु रविदास जी ने कहा मन ही धूप मन ही बाती, वो क्यों चलाते हो? उसको पूरा शब्द मेरे को नहीं पड़ा, लेकिन मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ और शब्द दूंगी। तो गुरु रविदास जी कह रहे हैं मन ही सब कुछ है। उसका मेन मकसद क्या है? मन ही सब कुछ है। मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता किसी का भी, लेकिन मैं यही आपको एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि आप पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं आप तो वो पता नहीं चलेगा। प्लीज़। तो राजरत्न जी का
हम तहे दिल से अति धन्यवादी हैं कि इन्होंने इतने ब्रीफ से बुद्धानिस्ट धम्मा जी जो बाबा साहब मैं ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर मिशन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि जो हम जो बुद्ध धम्मा जो बुद्ध धम्मा हम फॉलो कर रहे हैं ऑन द टीचिंग ऑफ बेसिस ऑफ बुद्धानिस्ट धम्मा। तो जैसे हमारे पास बनते जी भी बहुत आते हैं, बहुत हमें एक मैं सीधा पंजाबी में बोलते थे कोई ऊँट जुलांग जो ऐसे चीज़ें बोल जाते हैं कि जिसका हमारे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। ये प्रेत आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था, हम सीधा क्वेश्चन रेज कर देते हैं कि ये हमारा यहाँ पर नहीं चलेगा प्लीज़ बंते जी। क्योंकि मैं यही बोलता हूँ, लोग बंते जी की बहुत कदर करते हैं, हम भी करते हैं, तो वो 227 शील फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वो 5 शील भी फॉलो नहीं करे तो आप 227 कैसे उसको कह सकते हैं? उसमें से भी 1 शील या 2 शील मिस करते बनते ही, क्या वो कर सकते हैं? ये लोग हमारे लोग यही कहते हैं, वो इन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? ऐसे हम बोल सकते हैं कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, ये हमें अधिकार दिया है। वो कोई परम शक्ति नहीं है बनते जी, कोई भी बनते होने चाहिए चंदीवंश जैसे बनते, और भी बहुत चीज़ें है। तो ऐसा नहीं कहिए कि अगर बनते ने कुछ भी कह दिया बनते जी ने तो हम उसे फॉलो करेंगे, लेकिन अपनी रीजनिंग तो खुद कर आपने पास रखिए। जितने भी बनते लोग आते, कितने भी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने सभी हमें मतलब ये इस बात का पता ही नहीं है कि बुद्ध जी सिद्धार्थ जी घर से कैसे गए। वो हमें वही बताते हैं कि उनको घर से उनको मतलब छोड़कर चले गए। लेकिन हमें जो फॉलो करना है, मैं कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि बुद्धानिस्ट धम्मा वो ही हमें फॉलो करेंगे तो हमारे लिए वो ही बहुत है। हमें त्रिपिटक की ओर जाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। त्रिपिटक की जरूरत है, आपको है, मेरे को खुद को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जाऊँगा उसमें। जब कुछ जाएंगे धम्मा भी ठीक है, उसके बाद नहीं आप लोग उसका प्रचार कीजिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ उसके, लेकिन मेरे लिए वो बहुत है। बुद्धिस्ट होकर आप त्रिपिटक छोड़ दोगे? अभी बात चल रही थी, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर। आप छोड़िए, दूसरों को मत कहो ना, त्रिपिटक छोड़ो, आप छोड़िए घर बैठ। राज जी यही तो बात अभी आपने कहा तो गलत है, गलत कहो तो मैंने कहा हाँ गलत कह दो, मैं बोलता हूँ कि मैं मेरे लिए खुद के लिए आप छोड़िए ना, दूसरों को मत कहिए त्रिपिटक छोड़ो। मेरे साथी है बुद्ध विहार के। अच्छा This should not be on the mic. Discuss on table. ठीक है, वहाँ पे नहीं, आप कट कर दो उसको। नहीं कट हो गया, आगे करो, इनके बाद यहाँ नहीं ठीक है, और आप आगे जो कुछ भी बोलना है आप बोलिए और इसको खत्म कर दो। खत्म हो गया, आपका भाई से नहीं कोई मैटर नहीं है, खत्म हो गया मालिक भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नहीं विचार नहीं, वो अपने अपने विचार है सभी के। बहुत बहुत धन्यवाद तो कर लूँ यार, अभी टाइम बहुत हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी हमारे राजरत्न जी जो सर है उसको ऑनर करेंगे, जो हमारे गेस्ट आए उसको ऑनर करेंगे प्लीज़। जो भी हमारी कमेटी के सभी मेंबर्स हैं प्लीज़ आप इधर आ जाइए स्टेज के ऊपर और उनको ऑनर करेंगे प्लीज़। बहन जी चंचलमल को भी मैं बुलाना चाहूँगा, जगीन बैस जी को भी बुलाना चाहता हूँ, हरजिंदर जी को भी प्लीज़ बुलाना चाहता हूँ प्लीज़।